नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पहले तो सरकार द्वारा बजट का नियमितीकरण केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प की दिशा में मजबूत नींव के लिए सभी वर्गों को प्रोत्साहित करने वाला है। रविकांत गर्ग केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सुझावों को माना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत। उद्यमी व्यापारी, एमएसएमई, स्टार्टअप, किसान, मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प का मजबूत आधार बनेगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री रविकांत गर्ग ने प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट के प्रावधानों का स्वागत किया तथा बजट के अनेकों प्रावधानों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के दृढ़ रखा। देश के वरिष्ठ व्यापारी नेता रविकांत ने बताया कि बजट के प्रावधानों में मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाते हुए आयकर की सीमा 7 लाख से बढ़कर 12 लाख किया गया। छोटे व्यवसायियों और एमएसएमई के छोटे उद्योगों के लिए 5 लाख के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने, स्टार्टअप को 20 करोड़ का कर्ज देने, होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कर्ज देने, 82 सम्मानों के कस्टम ड्यूटी सेस हटाने एवं कैंसर की 36 जीवन रक्षक दवाओं सहित वर्तमान युग की आवश्यकता मोबाइल बैटरी, एलईडी टीवी तथा देश में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत 120 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए घोषणा की गई है। इससे जनता को बहुत उम्मीदें थी और व्यापारी को, खासकर मध्यम व्यापारी को बहुत उम्मीदें लगाए हुए था कि बजट आएगा तो शायद हम लोगों की सुविधाएं बढ़ पाएंगी, लेकिन जितनी सुविधाओं की उम्मीद थी उतनी सुविधा नहीं मिली। कुल मिला के बजट ठीक रहा, लेकिन इसमें बड़े वर्ग को ज़्यादा तरजीह दी गई है। गरीब के लिए सुविधाएं जारी रखी गई, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कोई नई सुविधा बजट में नहीं है, जो कि खेद का विषय है। जबकि मध्यम वर्ग जो है वो सरकार बनाता है और भाजपा का मेन वोटर भी मध्यम वर्ग भी है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, वित्त मंत्री से, कि वह अपने बजट में मध्यम वर्ग को जोड़कर अनुपूरक बजट में उन मांगों को पूरा करें। दूसरी बात, जो आज रेल बजट जो आया है, इसमें बदायूं वासियों को खासकर दिल्ली और लखनऊ जोड़ने की काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं, लेकिन 76 वर्ष बाद भी बदायूं देश की राजधानी दिल्ली से और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज भी कटा हुआ है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप जो है रेल मंत्री जी, आप कृपया बदायूं की ओर ध्यान दें और बदायूं के पिछले पद को दूर करने के लिए बदायूं से रेल सुविधा में लखनऊ और दिल्ली को जोड़िए। मैं वीरेंद्र जिंगला, जिलाध्यक्ष बदायूं उद्योग व्यापार मंडल। जवाहर रस्तोगी, जिला महामंत्री, उद्योग व्यापार मंडल बदायूं। इस बार का बजट एक लंबे अंतराल के बाद में मध्य वर्ग को जो आयकर में छूट दी गई है, ये स्वागत योग्य है और बुजुर्गों को दी गई सुविधा भी बहुत अच्छी है। किसानों को केसीसी की लिमिट 5 लाख करने से जो मतलब छूट दी गई है, उसके कारण ये किसानों कर्ज के जाल से अगर थोड़ा सा भी समझदार है तो बच सकता है और आगे प्रगति के रास्ते पे चल सकता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह पर जो बैटरीज पर छूट दी गई है, उससे देश में जो चारों तरफ नकारात्मक वातावरण फैल रहा है, उसमें भी बहुत सुधार की उम्मीद है और मैं इसके लिए अपने वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। बजट से सबसे खुशी तो इस बात की हुई है, इस बार आयकर में राहत काफी मिली हुई है। जो पहले 5 लाख थी उसकी सीमा उसको 12 लाख रुपए कर दी गई है। इससे मध्यम वर्ग के लिए काफी राहत मिली हुई है और इसके साथ साथ तो सरकार ने कैंसर जैसी बीमारी